हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज ये हमारा लेक्चर है कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड। और आज इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए, वैसे मैंने आपको कल जनरल फीचर के बारे में बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया था। जब हम जनरल फीचर कर रहे थे तो हमने कुछ एलिमेंट सेक्शन 10 के जो थे वो भी डिस्कस किए थे। ठीक है, उसी उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिफाइन करेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे एग्रीमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की। और सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें देखना है। सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और इनकी जो एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कौन से ब्रिज को पार करना होता है। ब्रिज में क्यों कह रहा हूँ? ब्रिज में कुछ हर्डल्स हैं, सेक्शन 10 के अंदर कुछ हर्डल्स हैं। वो एसेंशियल एलिमेंट अगर कवर होंगे तो ही एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज वो एग्रीमेंट ही रह जाता है। ठीक है, तो एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेक्शन 10 से गुजरना होता है। ठीक है, जैसे ये एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये जो बीच का रास्ता है ये सेक्शन 10 है। अगर सेक्शन 10 से वो चला गया सही सलामत तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम सेक्शन 10 को भी देखेंगे, एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट कहाँ डिफाइंड है। 2E में डिफाइंड है। ठीक है, 2E में क्या डिफाइंड है? एग्रीमेंट डिफाइंड है। जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज एक दूसरे के साथ किसी बात पर प्रॉमिस करते हैं, क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, और दोनों उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट भी करते हैं, अच्छा, तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। दो या दो से ज्यादा लोग, तो चलो दो लोग ले लो, ए ले लिया और बी ले लिया। ठीक है, दो लोग ले लिए। ठीक है, दूसरे एक दूसरे के साथ किसी बात पर प्रॉमिस करते हैं। ये कहता है कि मैं तुझे 50 लैपटॉप्स दूंगा। ठीक है, 50 लैपटॉप्स बेचूंगा तुझे। ये कहता है कि 50 लैपटॉप्स के बदले फिर मुझे कितने रुपए देने हैं? 5 लाख देने हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए मैं तुझे दे दूंगा। बी कहता है एक को कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दे दूंगा। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? एग्री हो रहे हैं किसी बात पे। एग्री हो रहे हैं ना किसी बात पे। क्या हो रहा है? एग्री। ए एग्री हो रहा है कि भाई मैं तुझे 50 लैपटॉप्स दे दूंगा। बी एग्री हो रहा है कि मैं तुझे 5 लाख रुपए इसके बदले में दे दूंगा। ठीक है, कोई इशू है इसके अंदर? कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा, अभी के लिए हो गया हमारा एग्रीमेंट, क्योंकि दो पार्टी हैं। इससे दो से ज्यादा भी हो सकती थी, वैसे दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी किसी टर्म्स पे एग्री कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, अगर इसको याद करने का फॉर्मूला बताऊं तो वो है एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इसने ऑफर किया, इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके एग्जांपल से समझो। राम अपनी कार शाम को 5 लाख रुपए में बेचने का ऑफर करता है और शाम एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये एक एग्रीमेंट है, डेफिनेटली एक एग्रीमेंट है। जहां पे राम ने कहा कि मैं अपनी कार तुझे 5 लाख रुपए में बेच दूंगा। ठीक है, क्या बेचूंगा? कार। लेकिन तो श्याम कहता है कि ठीक है भाई, ये पकड़ तेरे 5 लाख रुपए इन हैंड कैश, और मुझे कार की चाबी दे। ठीक है, तो ये इनके बीच में एक एग्रीमेंट है। ठीक है, डेफिनेटली आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। काफी इजी कंसेप्ट है ये, और क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख चुके हैं तो उसके अंदर ये सब चीजें बहुत इजी आपको लगनी चाहिए आई थिंक अभी। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। बट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट 2H के अंदर डिफाइंड है। कहाँ डिफाइंड है? 2H के अंदर। ठीक है, एग्रीमेंट जो लीगली एनफोर्सेबल हैं उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी अगर कोई एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से वैलिड है, उसे कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। अब जहां पर राम ने बोला कि भाई मैं तुझे 5 लाख रुपए में अपनी कार बेच दूंगा, और श्याम ने कहा कि ठीक है ये ले 5 लाख रुपए और कार दे दे, यहाँ पे इनका एग्रीमेंट तो हो गया। लेकिन जैसे ही श्याम ने 5 लाख रुपए दे दिए लेकिन राम ने अपनी कार की डिलीवरी नहीं की, राम ने यहाँ पे किया ब्रीच। क्या किया? ब्रीच। अभी तक तो ये क्या था? एग्रीमेंट था। जैसे ये ब्रीच हो गया, ये चला गया कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में चला गया शाम कि भाई मैंने 5 लाख रुपए दे रखे हैं, मुझे गाड़ी नहीं मिली। तो इस चक्कर में क्या होगा? कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट विल डिसाइड ऑन द मेरिट्स
कोर्ट इसको एंटरटेन करेंगे, क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसने सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट को फुलफिल किया है। वो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या होते हैं सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट। फिर हम इस एग्जांपल का फिर से रेफरेंस लेंगे सेक्शन 10 के एसेंशियल एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। तो जहाँ पे यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट में क्या है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। राम और श्याम कार वाला एग्रीमेंट अगर रिटन है और लीगल वैलिड है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। रिटन नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ओरल भी हो सकते हैं, रिटन भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? एग्रीमेंट बोलता है कि तू प्रॉमिस कर, मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है, ओके। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है ये प्रॉमिस कोर्ट में भी चलेगा। सिंपल सी बात है, एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं तो दोनों पार्टी, तू भी प्रॉमिस कर, मैं भी प्रॉमिस करता हूँ, वो आगे से प्रॉमिस कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई सा भी प्रॉमिस तोड़ेगा अगर, तो चलो कोर्ट में चलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट है, समझ गए। तो अब हमारे पास आता है क्या? हमारे पास आता है एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट देख लेते हैं, फिर हम वही राम श्याम वाला एग्जांपल लेंगे इसके अंदर, ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए, अगर ये ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। देखो ये वैसा ही है, ये वैसा ही है, अगर जैसे मैं एक चाय का कप, मैं चाय मुझे बहुत पसंद है यार, ठीक है, तो जैसे ये चाय का कप है, अब चाय बनाने के लिए आपको शुगर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टी रिक्वायर्ड है, मिल्क रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, सम काइंड ऑफ अगर आपको इलायची वगैरह चाहिए तो वो भी रिक्वायर्ड है। तो ये क्या है? चाय के ये हैं एसेंशियल एलिमेंट्स जिसके बिना चाय नहीं बन सकती, ठीक है। वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट के भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसके बिना एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नहीं बन सकता। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऑफर और एक्सेप्टेंस, क्या है? अरे कहाँ गया भाई? वेट अ मिनट, पेन टैब नहीं चलता, पता नहीं कुछ इशू हो गया शायद। जी, तो क्या कह रहा था मैं हम बात कर रहे थे कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। देखो इसको पहले रब कर देते हैं। एक पार्टी को क्लियर ऑफर देना होगा, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगी, बिल्कुल सही बात है। एक क्लियर ऑफर देगी, दूसरी उसको एक्सेप्ट करेगी। ऑफर क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। वेग का मतलब हिडन, उसके अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, जो है साफ और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में हमने यही देखा था कि राम ने बोला था कि भाई मैं तुझे अपनी गाड़ी बेचूंगा 5 लाख रुपए में। श्याम ने बोला कि ठीक है मैं खरीद लूंगा 5 लाख रुपए में। तो इसने जब ऑफर किया कि कार बेचूंगा तो वो क्लियर था, ठीक है। कार के साथ उसने ये तो नहीं कहा कि कार के साथ मैं कार का कवर भी बेचूंगा, ये बेचूंगा या ये नहीं बेचूंगा, ऐसी कोई हिडन चीजें इसके अंदर नहीं थी, डायरेक्ट था कि कार बेचूंगा, बस बात खत्म। अब लॉफुल कंसिडरेशन देखो, लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि जिस चीज के बदले आपको वो मिलने वाली है, ठीक है, वो चीज लॉफुल होनी चाहिए। राम इसको ये नहीं कह सकता कि राम कह सकता है कि भाई तू मुझे मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ 5 लाख रुपए में। अब श्याम इसको ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे पास 5 लाख रुपए तो नहीं है, लेकिन आप मुझसे ना 5 लाख रुपए की नारकोटिक्स ड्रग्स ले लो, समझ रहे हो? नारकोटिक्स ड्रग्स ले लो आप मुझसे 5 लाख रुपए के, आप ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं कहलाती, ठीक है। हर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गिव एंड टेक होना चाहिए, ठीक है। गिव एंड टेक क्या होता है? अब जब राम ने कार बेची तो राम के लिए वो गिव था, और टेक क्या किया उसने? 5 लाख रुपए, ठीक है, और उसके लिए उसने 5 लाख रुपए गिव किए और टेक की कार की। क्या किया उसने? गिव, 5 लाख रुपए दिए श्याम ने और लिया क्या? कार। कंसिडरेशन मतलब कुछ वो वैल्यू जो दोनों पार्टीज एक्सचेंज करती हैं, समझ गए। ये लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया, नार्कोटिक्स नहीं चलेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अगर ऐसी चीज है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, आगे देखेंगे वॉइड भी क्या होता है। प्रिया अपनी बुक 500 रुपये में देती है और रोहन उसे पैसे देता है, ये कंसिडरेशन है, ठीक है। ये तो बहुत छोटे एग्जांपल है, मैंने तो आपको बहुत बड़े एग्जांपल समझा। तो देखो हमने अभी तक दो चीजों में देख लिया, हाँ राम श्याम वाला एग्जांपल ऊपर देख लिया है ना। अब हम बात करते हैं कंपिटेंसी की। कंपिटेंसी के अंदर देखो बहुत ही जो इंटरेस्टिंग चीज वो ये है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि वो जो पर्सन है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो माइनर तो नहीं है, वो अनसाउंड माइंड का तो नहीं है, ठीक है, वो नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तो नहीं है,
ठीक है? ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर ये इनमें से कोई एक भी चीज़ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। ठीक है? तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने देखना है कि वो लड़का, वो बंदा, वो लड़की जिससे भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 18 प्लस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 18 प्लस होना चाहिए। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट सेक्शन नंबर 3 क्या कहता है कि जो पर्सन है उसकी इंडिया एज ऑफ मेजोरिटी है 18 साल। ठीक है? साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाए। क्या समझ पाए? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाए, उसके अंदर एक जस्ट और उसकी अच्छी रीजनिंग बना सके। ठीक है? एक सही रीजनिंग बना सके। लॉ के हिसाब से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, मतलब वो इंसॉल्वेंट या एलियन एनिमी या बैंकरप्ट, ये सब चीजें वो डिक्लेयर ना किया गया हो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा या लॉ के द्वारा। ठीक है? 15 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता क्योंकि वो माइनर है। अगर वो बना भी लेता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कि वो वॉइड एब इनिशियो होता है। इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से, एब इनिशियो का मतलब वेरी बिगिनिंग, वॉइड का मतलब बिल्कुल जिसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो ही नहीं सकता। ठीक है? जो कभी एनफोर्समेंट में था ही नहीं, ऐसे मानते हैं उसको। तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट बनाए तो क्या होगा? कोर्ट बोलेगा बच्चे पहले होमवर्क करो, कॉन्ट्रैक्ट बाद में करना। तो समझ आई? तो फ्री कंसेंट की अगर बात करें तो फ्री कंसेंट क्या है, नेक्स्ट हमारा फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है सेक्शन 10 का। हाँ, तो यहाँ पर हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार राम श्याम वाला, क्योंकि हमें हर एलिमेंट के साथ हमारा ये कवर करना है ना। तो हम कवर करते हुए चलेंगे, उससे कि हमें समझ आए कि हमने करना क्या है। हाँ, तो हमारे पास राम है और श्याम है। ये अपनी कार बेचना चाहता है, ये इसको 5 लाख रुपए में खरीदना चाहता है। ठीक है ना? यही कॉन्ट्रैक्ट हमारा। तो इसके अंदर ये, अगर मान के चलो ये 14 साल का लड़का है और ये 21 साल का लड़का है। ठीक है? तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? आप बताओ, 18 साल से ऊपर है? नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। मान लो ये 24 साल का लड़का है, अब हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है? अब इसकी कंडीशन बदलो। अब ये जो शाम है, शाम अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड का है, इसको हम सेक्शन 11 के अंदर फिर से डील करेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है? लेकिन अभी के लिए इतना देखो कि शाम जो है वो अनसाउंड माइंड का है, मतलब उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसको ये नहीं पता कि ये गाड़ी है जो 2 लाख रुपए की है, वो 5 लाख रुपए में खरीदने लग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं अनसाउंड माइंड ही है। ठीक है? वो नेचर ही नहीं पता, उसको पता ही नहीं कि भाई ये गाड़ी लेने के बाद, ये कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, उसको इस चीज का अभाव ही नहीं है। तो इस केस में अगर वो अनसाउंड माइंड है तो क्या होगा? ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है? अगर लॉ के हिसाब से अगर मान लो राम को यहाँ पे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है, तो क्या तब किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट? तो तब भी नहीं किया जा सकता। ठीक है? तो हमने इन तीनों कंडीशन के साथ इसको देख लिया। अब हम आगे देखेंगे। चलो, फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री कंसेंट कह रहा है कि भाई देखो, ये तो बहुत कॉमन सी बात है यार। देखो, जब तुम भी कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो तुम क्या चाहोगे कि तुम खुद अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करो या कोई तुम्हारे ऊपर दबाव बनाए? दबाव तो नहीं चाहोगे तुम, है ना? तो फ्री कंसेंट क्या होती है? फ्री कंसेंट होती है जहां दोनों पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, राम और श्याम जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो। ठीक है? राम ने किसी प्रकार से अनड्यू इन्फ्लुएंस से, कोई धक्के से, मतलब इसके ऊपर कोई धार्मिक, जैसे कोई गुरु होते हैं ना, कोई धार्मिक गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं? धार्मिक गुरु बच्चों को बहलाते हैं। ठीक है? उनको, उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, उनसे एक अनड्यू इन्फ्लुएंस लेते हैं, उनसे एक अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं। ठीक है? तो वो जो है वहां पे उनकी कंसेंट फ्री नहीं होती, नहीं होती उनकी कंसेंट फ्री। सेम केस वहीं पे यहाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस वाला है। कोई कहता है कि आप फ्रॉड कर रहा है, राम यहाँ पे कोई फ्रॉड कर रहा है गाड़ी के साथ। तो अगर मान के चलो गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर और बेच रहा है वो सिर्फ स्विफ्ट, आगे से दोनों सेम सिमिलर सी दिखती हैं, पीछे से उसने देखी नहीं सामने। ठीक है? ऑल दो यहाँ पे लेट द बायर बी अवेयर कैवे टेम्पटर का कंसेप्ट भी आएगा, लेकिन हम इसको क्या मान के चलेंगे? कंसेंट तो फ्री नहीं थी ना, कंसेंट तो कुछ कुछ और दिखा के कुछ और बेचने की थी, फ्रॉड करने की थी, कंसील करने की थी। ठीक है? तो यहाँ पे इंटेंशन जो थी वो फ्रॉड करने की थी, कंसील करने की थी, कंसेंट फ्री नहीं थी। कुछ मिस रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ मिस्टेक कर दिया। ठीक है? तो ये इन चीजों को हम कंसिडर करते हैं कि फ्री कंसेंट में नहीं कवर होती। तो दोनों पार्टीज कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब कोई फोर्स, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी को गन पॉइंट पे, अगर ये राम को गन पॉइंट पे क्या करवा रहा है, कि भाई तू गाड़ी बेच मुझे, ये गाड़ी 10 लाख रुपए की, तू मुझे 5 लाख में ही बेच।
तो ये क्या वैलिड कंसेंट है? नहीं, इसको बेचनी पड़ेगी, ये बेच देगा, लेकिन ये कंसेंट इसकी वैलिड नहीं थी, ठीक है। फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? इट्स लाइक शादी के लिए यस बोलना जब ससुर जी पिस्टल लेके खड़े हों। सही है ना? अच्छा एग्जांपल था। अब है लॉफुल ऑब्जेक्ट, वैलिड उद्देश्य। अब जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है, वो वैलिड होना चाहिए। इलीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ए, अरे ए जो है वो बी को 5 लाख रुपए देता है कि भाई तू सी का मर्डर कर दे, बी तो सी का मर्डर कर दे, ठीक है। अब 5 लाख रुपए ले लिए बी ने, लेकिन सी का मर्डर किया नहीं। तो क्या ए कोर्ट में जा सकता है? कोर्ट में जाके ये बोलेगा कि भाई मैंने बी को 5 लाख रुपए दिए थे कि सी का मर्डर कर दो, लेकिन इसने किया नहीं है, तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाओ। कोर्ट बोलेगा हाँ हाँ, इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिकली एनफोर्स करवाओ, नहीं तो बेचारा मर जाएगा और सी को मार के आओ। हो सकता है ऐसा? तो ऐसा तो नहीं होगा, है ना? ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे चलो फिर से इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान के चलो कोई ड्रग पेडलर है, कोई जो ये नशे नशे बेचते हैं, ये है ड्रग पेडलर, ठीक है। तो ए ने सोचा कि यार चलो बिजनेस किया जाए, बिजनेस भी क्या, ड्रग्स बेचा करेंगे, ठीक है। उसने बी को 50 लाख रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 50 लाख रुपए दिए, ठीक है, 50 लैक्स। उसने बी को 50 लाख रुपए दिए। क्यों दिए 50 लाख रुपए? उसने कहा बी को कि भाई तू मुझे ड्रग सप्लाई कर, ठीक है, ताकि मैं आगे बेच सकूं। ठीक है, क्या कर, तू मुझे ड्रग्स सप्लाई कर ताकि मैं आगे बेच सकूं और बहुत मोटा मुनाफा और पैसे कमा सकूं। ठीक है। बी ने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, करेंगे, जरूर करेंगे, आप मुझे पैसे तो दो। पैसे ले लिए 50 लैक्स और भाग गया, नहीं किए। अब ए जो है, आपके अकॉर्डिंग, एसेंशियल 5 के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? क्या ये कोर्ट में जाके कह सकता है कि भाई नहीं नहीं जज साहब, इसने कॉन्ट्रैक्ट का किया है ब्रीच, तो आप स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा के मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाओ और 50 लाख के मुझे ड्रग्स दिलवाओ, ताकि मैं इनको बेच के आम पब्लिक में नशा फैला सकूं और मोटा मुनाफा कमा सकूं? लगता है आपको ऐसा होगा? तो इसीलिए जब भी कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाता है, उसका जो पर्पस है, जिस चीज पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, समझ आया? आई होप आपको समझ आया होगा। हाँ जी। तो जैसे स्मगलिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल सही बात है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो कोर्ट बोलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो क्राइम का ब्लूप्रिंट है, बिल्कुल सही बात है। तो अब आ जाओ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, कानून से वॉइड नहीं डिक्लेयर होना चाहिए जिसका आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ एग्रीमेंट लॉ के हिसाब से वॉइड होते हैं, जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट, शर्त वगैरह करते हैं ना, बैटिंग का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है अंडर सेक्शन 30। और अगर कोई ऐसा करता है तो कोर्ट ये बोलता है कि आईपीएल का मैच नहीं, लॉ का गेम है। बिल्कुल सही बात है कि आईपीएल थोड़ी है। अगर कोई वैलिड बैटिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर उसको एनफोर्स करवाने के लिए कोर्ट में चला जाता है, तो वो कहते हैं कि भाई आईपीएल थोड़ी है, ये तो कोर्ट है। तो यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं चलेंगी। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्लियर और पॉसिबल होना चाहिए। तो ये तो सही बात है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्पस है वो सर्टेन होना चाहिए। अगर कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी वाली बातें करता है कि भाई मैं भूकंप ले आऊंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया, ठीक है, या फिर ऐसे कहता है कि भाई मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो मुझे एग्जाम में पास करवा देना। आगे वाली सीट पे बैठी लड़की को ऐसा कोई बोल रहा है तो, कि मैं तुझे तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो मुझे एग्जाम में पेपर दिखा दे, ठीक है। तो ये जो ऐसी चीजें हैं, ये इम्पॉसिबल है, और इम्पॉसिबल चीजों का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस क्लियर और पॉसिबल होना चाहिए। मैं तुझे चांद ला दूंगा वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तुम चांद कैसे ला के दोगे? नासा वगैरह, इसरो वगैरह बेचारे वो कोशिश कर रहे हैं सैंपल लाने की वहां से मिट्टी की, तुम पूरा का पूरा चांद लेके आना चाहते हो, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। लीगल फॉर्मेलिटीज, कुछ कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी सेल डीड। जैसे वो कहते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर 100 रुपए से ज्यादा की है तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कहते हैं ना, टीपीए में भी और रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ऐसे है, ये सेक्शन 10 की नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने इसके अंदर राम शाम के एग्जांपल नहीं देखे, आप मुझे बताते भी नहीं कि आपने नहीं देखे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो, हाँ, ये राम श्याम का एग्जांपल अगर फ्री कंसेंट में देखे तो, अगर वो धक्के से उससे राम से अगर गन पॉइंट पे लेता कार,
तो ये फ्री कंसेंट नहीं थी और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ठीक है। लॉफुल ऑब्जेक्ट, अगर ये तो कार है, कार तो लीगल है इंडिया में, अगर वो कार इलीगल होती, इलीगल तो कार कैसे होगी। मान के चलो कि वो कार ही नहीं है, वो कुछ और चीज़ का एग्रीमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि नार्कोटिक ड्रग्स का है, तो वो लॉफुल ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। नॉट डिक्लेयर्ड बाय वॉइड, वॉइड बाय लॉ, जैसे जैसे अब राम श्याम जो है वो शर्त लगाने के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि जैसे बेटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर आ जाएगा। सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी, अब राम बोलता है कि मैं तुझे कार दे दूंगा, बदले मुझे चांद चाहिए, और वो कहता है कि हाँ हाँ मैं तुझे चांद ला के दे दूंगा, तो ये चीजें यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज, क्योंकि वो देखो ये तो वैसे तो ये तो मोटर व्हीकल एक्ट से गवर्न होगा, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाना अलग चीज है। मान के चलो वो पीस ऑफ लैंड बेचने की बात हो रही होती है राम और श्याम के बीच में, तो अगर ऐसा हुआ होता तो राम और श्याम क्या करते, रजिस्टर्ड डीड साइन करते, है ना, उसको रजिस्ट्रेशन करवाते उस कॉन्ट्रैक्ट का, एग्रीमेंट का। अब देखो, हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ये सब एलिमेंट हैं लीगली इन्फोर्सेबल है, ठीक है। घर का रेंट एग्रीमेंट जो सब रूल फॉलो करता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने सेक्शन 10 देख ही लिया। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि देखो अगर 2J के रेफरेंस में पढ़े तो वो कहता है कि भाई शुरू से वैलिड था पर बाद में वॉइड हो जाए। ये ऐसा है कि जैसे ए ने बी के साथ मान के चलो, हम्म ब्लैक हॉर्स का वो ले लिया, ब्लैक हॉर्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। आज के दिन ब्लैक हॉर्स खरीदना कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ, ठीक है। लेकिन ये एनफोर्स होने वाला ही था, लेकिन तब तक क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, मान के चलने वाली बात है, एजम्पशन की बात है, ऐसा कुछ है नहीं है वैसे। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाली जिसमें बताया कि वो ब्लैक जो हॉर्स है उसको कोई खरीदेगा नहीं, ठीक है। अगर किसी ने खरीदा तो वो क्या है, वो पनिशेबल ऑफेंस है, अगर ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो अगर अब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब आओ 2G के अकॉर्डिंग, तो ये कहता है कि भाई जिस कॉन्ट्रैक्ट को आप कोर्ट में जाके एनफोर्स नहीं करवा सकते वो वॉइड होता है। तो साफ शब्दों में मतलब ये है कि जिस एग्रीमेंट को हमने बोला कि सेक्शन 10 का ये ब्रिज है, और ये यहाँ पे एग्रीमेंट है 2E के अंदर, और इसको बनना है क्या, 2H बनना है, तो अगर ये यहाँ पे रुक गया ना, 2H तक नहीं पहुंचा, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भाई जहाँ पे, जैसे इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। जैसे ना ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कार का, ठीक है। ये कार थी, मार्केट प्राइस थी इसकी वैसे 3 लाख रुपए, लेकिन इसने कुछ फ्रॉड किया, फ्रॉड करने के बाद ये 3 लाख की कार बी को बेच दी 8 लाख रुपए में। कितने में, 8 लाख रुपए में, ठीक है। 3 लाख की कार बेची 8 लाख रुपए में फ्रॉड करके। बी को 2 साल के बाद पता चला कि ये कार तो 3 लाख रुपए मार्केट वैल्यू थी और मुझे तो 8 लाख रुपए में मिल गई, और कार के अंदर कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये फ्रॉड हुआ, किसके साथ, बी के साथ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, वॉइडेबल है। अब बी के पास क्या है, ऑप्शन है कि वो जाके कोर्ट में ये बता सके कि भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहता, मेरे 3 लाख रुपए दे दो और अपनी कार ले लो, ठीक है। तो ये है, एक पार्टी के पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का, जैसे फ्रॉड हुआ हो, फ्रॉड की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ना चाहे, अगर पता लग गया कि फ्रॉड हुआ है और अपने पास रखे बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 लाख की कार, 3 लाख की कार 8 लाख में लेके बैठा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, रखे रखे, कोई इशू नहीं है उसको, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसका पर्पज ही इलीगल है, अगर कोई ऐसा इमोरल कॉन्ट्रैक्ट करता है इलीगल, जैसे प्रोस्टिट्यूशन का है, प्रोस्टिट्यूशन का क्या है, इलीगल है। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी लड़की के साथ कि भाई मैं तुझे पैसे दूंगा और तुम प्रोस्टिट्यूट बनना, तो ये जो है, ये या फिर जो ड्रग्स बेचने का मैंने आपको बताया था, वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो चलो, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट केस दो ही हैं इसके अंदर, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए रेफरेंस लो। बाल्फर वर्सेस बाल्फर कहता है कि देखो इंटेंशन होना चाहिए आपकी, है ना। हस्बैंड एंड वाइफ का प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं था क्योंकि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, स्पेशली जब बात दिल से दिल तक जाती हो, ठीक है। कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 प्रीवी काउंसिल का केस है, इंग्लिश केस है। एडवर्टीजमेंट भी ऑफर हो सकता है अगर क्लियर इंटेंशन हो। तो इसके अंदर इन्होंने कहा था कि ये हमारी जो
स्मोक बॉल वो हैं, इनको अगर आप लेते हो तो आपसे इसको फ्लू नहीं होगा। अगर आप हमारी स्मोक बॉल यूज़ करोगे तो आपको फ्लू नहीं होगा। लेकिन फिर भी किसी को स्मोक बॉल लेने के बाद फ्लू हो गया था, तो इसलिए ये उनको कंपनसेशन देना पड़ा था, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे जल्दी आपसे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब कौन सा चैनल करना है? अमीका जेनस। ठीक है, यूट्यूब पे। थैंक यू।